No, no, stylist. मॉडल नए पंगे होते रहते हैं। Yes, all good. I love you, gadget. जो 1800 की बैटरी है वो 3000 की पड़ेगी। ये नंबर देखो। गुड मॉर्निंग। सो फाइनली सुबह हो गई है और वक्त हो रहा है 6:20 और अभी बस टाइम है थोड़ा योगा वोगा करने का। उसके बाद हम लोग घर से निकल जाएंगे 7:30 बजे। हम लोग से मेरा मतलब है मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जब मैं हम की बात करता हूँ तो मतलब आदत है ऐसा बोलने की। सो एनीवेज आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। एक कीड़ा आ गया, पता नहीं कहाँ से आया है और वो घड़ी के पास बैठा हुआ है। आई शो इट टू यू, सी हियर दिस वन। आई डोंट नो ये कौन सा कीड़ा है, किसी को पता हो तो बताना भाई। ये अलग ही टाइप का है, सी इस बॉडी एंड कि जब तक आपको बैठना है बैठिए, बाकी आपका ही घर है, अपना ही घर समझिए। और जब आपका मन करे तो उठ के चले जाइए, बाकी सब बढ़िया है। चलो फिर अभी योगा वोगा कर लूँगा और फिर निकलने की तैयारी करूँगा, ठीक है। सी यू इन अ बिट। जाना नहीं, बाय बाय। ओह शी इज क्लीनिंग हरसेल्फ। एक्चुअली मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने बोला जब मिल ही रहे हैं तो तैयार होके डायरेक्टली जादू से मिलते हैं। सो इन 3, 2 and 1 here we are. See, so finally मैं जैकेट भी पहन रहा हूँ जो मेरा राइडिंग जैकेट है। इसका भी ट्रायल हो जाएगा। So it's a good thing। बाकी टाइम 8 बजने में 10 मिनट है, मेरे को निकलना है अभी। चलो फिर रास्ते में मिलते हैं, बाय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूँ आप सबका मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हमका। आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और हमारे तो नाम में मंगल है भैया। तो फाइनली निकल चुके हैं। रास्ता स्मूथ होने की ही उम्मीद है और टाइम पे वक्त पे पहुंच जाना है। जाएंगे 10 बजे पहुंचना है। आज एज यूजुअल आज है एकादशी, तो आज हमारा है फास्ट। बढ़िया बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है फास्ट के दिन मैं सुपर एक्टिव हो जाता हूँ, बॉडी और लाइट हो जाती है। ऐसे ही लाइट है और लाइट हो जाती है। सो बस बढ़िया। अभी हाईवे टच करते हैं तो मिलते हैं आपसे हम छोटे से ब्रेक के बाद। ऑलराइट, सो फाइनली आप देखेंगे तो हम टोल पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे चक्कर थोड़ा सा ये है मामला कि क्योंकि मेट्रो का काम भी टोल के साथ साथ शुरू हो गया। टोल में ऐसे ही जैम लगता था तो अब मेट्रो का काम भी शुरू हो गया। उस चक्कर में थोड़ा सा मामला टाइट हो चुका है। तो देखते हैं, अभी चलना तो है ही, तो देखते हैं कितनी जल्दी निकलते हैं। निकल जाएंगे वैसे क्योंकि टाइम सही है अपना। ज़्यादा हम लेट किया नहीं हमने और इस वजह से अपने को मूविंग ट्रैफिक है ये जो मिलेगा। सो इस वजह से अपन बहुत सही टाइम पे निकल गए मैं आउट से। और मैं आपको एक खास बात बताऊँ, मैं इस जगह पे ना मतलब इस हाईवे पे मेरे को लग रहा है मैं कुछ नहीं तो कम से कम 1-1.5 महीने बाद आ रहा हूँ। ज़्यादा लास्ट में आया था जब लैपटॉप खरीदने आए थे यहाँ पे सितंबर के टाइम पे। सो फाइनली टोल क्रॉस कर लिया है और इंडिया इज ग्रेट। डेफिनेटली इंडिया इज ग्रेट। और वो निकल जाओ धीरे धीरे से निकलते हुए जाना, किसी को पता नहीं लग पाए हम कहाँ ना। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। ऑलराइट, चलो निकलो। साइड से निकलते हैं, लेकिन साइड थोड़ा सा मामला जो है ना, ये एक्चुअली केवल मेट्रो मेरे को समझ नहीं आया। मेट्रो का काम खत्म कर देना चाहिए था इनको लॉकडाउन के दौरान। एनीवेज, अभी तब पछताए का मिले जब चिड़िया चुग गई खेतवा। यहाँ पे हल्का ट्रैफिक खुल गया है। पीछे एक्चुअली कुछ ज्यादा ही मेट्रो का वो था तो इस वजह से था, पर ऐसा ट्रैफिक है नहीं। यू सी इट्स ऑल क्लियर। और जो फाइनली आपको पता है हमने अपना राइडिंग जैकेट पहना हुआ है। शूज नहीं, बूट्स नहीं पहने राइडिंग, क्योंकि मेरे को लगा बहुत हैवी हो जाएंगे और शूट में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, इसलिए मैंने शूज अपने वही जो नॉर्मल है आर्मी वाले वो पहने। और बाकी राइडिंग जैकेट इट्स प्रीटी कंफर्टेबल टू बी ऑनेस्ट। और मैंने इसके अंदर के जो लेयर्स थी जो क्या बोलते हैं यार, एक रेन की और वो क्या बोलते हैं यार, एक और जो गर्म करने के लिए होता है, वो दोनों निकाल दिए हैं। सो इट्स प्रीटी फाइन एक्चुअली इन दिस वेदर, यू नो। सो या I'm pretty happy with the purchase. Thank you XTS। और ये देखो, ये यहाँ के 3, 4, 5 टावर हैं। 1, 2, 3, 4 बहुत टाइम से बन रहे हैं। देखो कब बन के तैयार होंगे। आधे से ज्यादा, काफी आधे से ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा बन चुका है। लेकिन नाइस, हाईवे के बाजू में कनेक्टिविटी अच्छी है। सो या इट्स प्रीटी गुड प्रॉपर्टी। एक अच्छी चीज जो महाराष्ट्र पुलिस ने या मुंबई पुलिस ने शुरू की है, रैश जो ऑटो ड्राइवर्स होते हैं उनके खिलाफ दिस आर टेकिंग एक्शन, विच इज अ गुड थिंग। या कम से कम रैश तो नहीं चलाया यार, क्योंकि मैंने देखा है बहुत ज्यादा एक्सीडेंट जो होते हैं ना केवल ऑटो वालों की वजह से होते हैं, क्योंकि वो सडनली कट मार देते हैं ना। उनका 3 व्हीलर है, सो दे कैन डू इट। जैसे कार वाला भी मार देता है, लेकिन जो ऑटो है वो सडनली मार सकता है, लाइक यू नो। बाकी तो अपनी गाड़ी चली रही है, देखो जैसे इसने मारा। सो यू नो इट, लाइक दिस इज हैपनिंग। ऑटो वाला मारेगा सट्टे से होगा।
होगा ऐसा। इट्स लाइक हाफ बाइक हाफ कार। अब बाइक का बच इसलिए आता है कि बाइक पतली होती है, तो यू नो यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। यहाँ डबल डेकर बस कब से चलनी शुरू हो गई यार, मैंने तो कभी पता ही नहीं था मुझे, मतलब कि यहाँ डबल डेकर चलती है। देख लो भाई, ऐसी ऐसी होती है डबल डेकर, विशाल काय जिराफ की तरह। और ये जो पैच है ना, ये इस एरिया का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला पैच है। आई हैव नो आइडिया, पर इधर चाहे काम चल रहा हो या नहीं काम चल रहा हो, पर यहाँ पे ट्रैफिक सबसे ज्यादा रहता है। ये जो है ये बिटवीन कांदिवली और मलाड के बीच का पैच है, और ये हमेशा हमेशा मतलब मैंने कभी नहीं देखा। ऑब्वियसली क्या बोलते हैं इसे अपना रात को 1-2 बजे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनरली जो रहता है हमेशा इधर ट्रैफिक रहता है, हमेशा, चाहे काम चल रहा हो। अभी तो फिलहाल चल रहा है ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन जब नहीं भी चल रहा होता है ना, तब भी यहाँ पे जाम रहता ही रहता है। पता नहीं इसका क्या इशू है। और इसी जगह जो सबसे ज्यादा रहता है, इससे ज्यादा कहीं रहता भी नहीं कहीं और, क्या हमें लगे कि। तो मेरा ख्याल है मुंबई में क्या करने की जरूरत है कि कुछ पैचेस जो है ना, उन पे वर्क करने की जरूरत है कि वहाँ पे वजह क्या है इतना जाम लगने की। तो वहाँ पे उस जगह, उस पर्टिकुलर जगह फ्लाईओवर वगैरह बनाने की जरूरत है। ये लोग ऐसी जगह बना देते हैं जहाँ पे कुछ खास जरूरत नहीं है। और जैसे ये जगह है, आई गेस एक वजह है कि यहाँ बस स्टॉप है, वो एक वजह हो सकती है। तो आई डोंट नो, शुड वर्क, समथिंग शुड बी डन फॉर श्योर, वरना क्या फायदा यार। दिस इज सपोज टू बी एक्सप्रेस वे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बोला जाता है इसे। एक्सप्रेस तो पता नहीं, वेस्टर्न ही रह गया अब तो, शायद मेट्रो बनने के बाद। अच्छा मेट्रो बन रहा है, बड़ा मेट्रो बन रहा है यार ये, ऑफ कोर्स। मुझे जो मेरे को लगता है इधर पे ट्रैफिक लगने की वजह, क्योंकि यहाँ का जो रास्ता लेफ्ट के लिए कटता है ना, बहुत ज्यादा पतला है। लाइक वहाँ पे एक कार चली जाए वो भी बहुत है। और ये देखो कोरोना काल, तो क्या है कि जो एग्जिट है, मैं बोलूंगा जो हाईवे से एग्जिट है ना, जैसे आगे लिखा है ना मारवे 7, वो जो है ना, वो बहुत पतला रास्ता है, बहुत ज्यादा पतला रास्ता है। तो इस वजह से ये पूरा यहाँ पे जैम जो है ना लगने लगता है। जैसी बाइक में स्पीड आती है ना, तो हवा जो लगती है ना, क्या मजा आता है, वरना अंदर ना ऐसा पसीना 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 लगता है। हो सका तो मैं बच गया भाई, तो रास्ता दिखाने की कोशिश करूंगा जिसकी वजह से ये इतना जाम है, क्योंकि आप देखोगे उधर ही तक रहेगा ये जाम। एक वजह ऑब्वियसली ये शायद चौड़ा कर रहे हैं और काम चल रहा है उस दिशा में, पत्थर काट के शायद रोड चौड़ी करे, पर मुझे लग रहा है केवल ये चौड़ा करने से काम नहीं चलेगा, इनको एग्जिट जो है ना उसे ब्रॉड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एग्जिट ब्रॉड होगी नहीं तब तक निकल ही नहीं पाएंगी गाड़ी, स्पीड कम हो जाती है। क्या कर रहा है भाई, लेफ्ट राइट मत रखना, सेंटर रख। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेफ्ट राइट मत रख, सेंटर रख। अरे मतलब सेंटर मत रख, लेफ्ट राइट रख। देखो अब आपको वो शायद क्या वो पक्का रास्ता देखने को मिलेगा, जिस रास्ते की मैं बात, रास्ते या रास्ता जिसे जो भी बोलो बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको समझ में आया क्या भाई। और ये पर्टिकुलरली देखो पैच है, समझ रहे हो, आर्मी की गाड़ी भी चल रही है, और यहाँ से अपन धीरे 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 निकाल लेंगे। ये देखो ये देखो 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 पहाड़ है ना, ये पहाड़ क्या होगा अभी यार। मेरे को हॉर्न बजाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। ये देखो ओले, ये हाईवे पे भी चल रहा है, लेकिन चलो निकलेंगे, कैसे भी तो निकलना तो पड़ेगा ही ना बाबा। जिस रास्ते की मैं बात कर रहा था वो आने वाला आपके सामने, राइट भी कट है मेरे मित्र, ये लेफ्ट से ही जा रही है। तो मैं काश आपको दिखा सकता, पर कोशिश तो करूंगा। ये देखो ये इतना पतला है वो रास्ता कि देखो कि तो एग्जिट नहीं मिल पाता। अब देखो यहाँ पे धीरे धीरे वो जो आपको ट्रैफिक दिख रहा था वो कम होता चला जाएगा। और ये हम आई गेस मलाड आ गए हैं। थोड़ा सा एक और छोटा सा पैच है, वो मेरे को लगता है कि मेट्रो के काम की वजह से है वहाँ पे जैम, बाकी पूरा रास्ता खाली रहता है, ऑलमोस्ट खाली तो नहीं पर ठीक ठाक सा रहता है। और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे लेफ्ट रोड छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि राइट रोड से अपन निकल जाएंगे कारों के बीचों बीच। यहाँ पे सब बाइक वाले जैम कर देते हैं, इसलिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, लेकिन राइट से दबा के निकालते जाएंगे, ऐसा मेरा गणित कहता है, गणित। लेकिन ये तो गड़बड़ आ गया। चलो खैर जो भी है, वो मलाड वाले पैच से निकल आए हैं, और ये हम बहुत ही उम्दा तरीके से निकल के आए हैं वो पैच से। और ये हम क्रॉस कर रहे हैं गोरेगांव। अब जिन लोगों को पता नहीं है, गोरेगांव है ये, जो बॉलीवुड की जो फिल्म सिटी है वो इसी एरिया में आती है। लेफ्ट साइड में आप मुड़ जाए आरे, अगर आपने मेट्रो का भी एक काम चल रहा था आरे शेड में, जो कैंसिल कर दिया अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ड्यू टू फॉरेस्ट थिंग, विच इज़ अ गुड थिंग आई से, वो लेफ्ट साइड में पड़ती है। और ये सामने वेस्टर्न होटल है और ओबरॉय मॉल है, और यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो अपने को ज़्यादा तकलीफ होनी नहीं चाहिए। निकल जाएंगे बाकी निकल जाएंगे। निकल रहे हैं भाई, निकल रहे हैं, रुक जाओ, निकल रहे हैं, अरे निकल रहे हैं, अच्छा निकल गए, ओहो निकल गए। हेलमेट कहाँ है भाई, हेलमेट कहाँ है आपका, मास्क? बिना हेलमेट के कैसे चलते हैं लोग, समझ ही नहीं आता मुझे यार, लोगों की सोच क्या होती जा रही है हिंदुस्तान के अंदर। खैर कभी कभी मेरी भी सोच वैसी हो जाती है, लेकिन
वो बहुत रेयर, वो हाईवे वाईवे पे नहीं, अगर मैं जैसे लोकल वो चल रहा हूँ तो मतलब जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ का नहीं है मेरे को, तो ही वो होता है, अदरवाइज सब बढ़िया है। तो अभी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे हाईवे पे मेरे को एक इंसान से कुछ सामान पिक करना है। सामान क्या पिक करना है? कैमरा पिक करना है और लेंस पिक करना है। तो हम ऑलरेडी वहाँ पहुँचने के लिए 5 से 7 मिनट लेट चल रहे हैं, क्योंकि मुझे 8:35 पे पहुँचना था और टाइम 8:40 हो गया करीबन। बट ठीक है, आई गेस इट्स नॉट टू लेट, क्योंकि अब हमें 2-3 मिनट पहुँचेंगे बोल रहा हूँ, लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। सो ठीक चल रहे हैं अभी तो हम फ़िलहाल, और पेस अच्छा है और सही टाइम पे मैं सोचता हूँ कि यहाँ पहुँच गए हैं। मुझे लग रहा है जो जिस बंदे से मुझे मिलना था वो शायद हो रहा है स्कूटी पे। ये रहा आई गेस, ये रहा मिल गया। आते शाम सुन, मेरे को ना बैग की ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें रख लेता हूँ, आ जाएगा इसमें। हाँ, कैमरा और लेंस है ना, बस मैंने खाली रहा है इसीलिए से। एक मेरी छोटा वाला कार्ड दिया है ना तूने मुझे, हाँ तो ठीक है, तो मेरा हो जाएगा, परफेक्ट है, हो गया। चल बाय। ऑलराइट, सो अपना काम हो गया, कैमरा मिल गया है और बस अभी निकल पड़े हैं रास्ते पे। यहाँ पे हल्का फुल्का जाम दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़्यादा बड़ी तकलीफ़ की बात होगी नहीं वो, क्योंकि यहाँ से हम निकल जाएंगे होपफुली। ये हल्का सा पैच और है, हल्का सा छोटा सा। हो अंधेरी क्रॉस कर लिया अपन ने। वक्त हो रहा है 9:06 मेरे बाइक की घड़ी के हिसाब से, लेकिन मेरी घड़ी के हिसाब से 9 बज रहे हैं और परफेक्ट टाइम पे चल रहे हैं। और अभी ये आ गया है हमारा, स्वागत करता हूँ मैं आप सबका मुंबई दर्शन में। आज हमारे साथ गज के साथ आप मुंबई दर्शन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दर्शन पसंद आ रहा होगा। फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैं बता रहा हूँ, हम क्रॉस कर रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट, सेंटा क्रूज एयरपोर्ट का ब्रिज है ये देखो, ये है खेलो फैंटेसी लाइफ, दादर आगे है और ये हम क्रॉस करने जा रहे हैं। आंटी आँख कान बाद में कर लेना, अब या तो मैं ज्यादा वो हो जाता हूँ या तो लोग ज्यादा हो जाते हैं। एनीवेज, सो ये है ब्रिज, आपको एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। काउंट करो गिनती ज्यादा तेज नहीं चिल्लाऊंगा यार। पॉल्यूशन देखो, पॉल्यूशन गाड़ी का। ये है RX 100, जहाँ तक मेरा मानना है। देखो, ये है सारा स्टार वर्ल्ड फेमस होटल, एक टाइम पे होता था और ये है ताज, वाह ताज बोलिए, ताज। और इसी के साथ है, ये है हमारा डोमेस्टिक एयरपोर्ट, लिखा हुआ है ना, वेलकम टू छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। यही है हमारा एयरपोर्ट। और मुंबई में आज जहाँ देखोगे इस टाइम पे आपको कुछ ना कुछ काम चलता हुआ मिलेगा, तो जिस वजह से हाईवे पे जैम भी लग जाते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, काम तो करना पड़ेगा ना, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। और आई विश की कार होती तो अपन सीधा सीलिंग से निकल जाते थे, लेकिन क्योंकि अपने पास कार है नहीं, इसीलिए हमें सीधा जाना है सीलिंग के लिए। लेकिन हम सीलिंग नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए हमें मुड़ना पड़ेगा लेफ्ट। सो लेट्स गो। समझ रहे हो बेटा? तो दादर होते हुए जाएंगे, दादर समझते हो? शायद आपको इधर से झलक दिख जाए सीलिंग की, लेकिन क्योंकि कोहरा है और धुंध है, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको समझ आएगा भी। देखो वो रहा सामने, अगर दिख सके तो देख लो। नहीं दिख रहा मुझे, मतलब मुझे क्लियर नहीं दिख रहा, तो आपको गोप्रो में क्या क्लियर दिखेगा मित्र? बस जल्दी निकलते चले जाएंगे यहाँ से हम। टकाटक निकल लो बेटा, समझ रहे हो? निकल रहा। साउथ बॉम्बे आके, लेट्स से बांद्रा के आगे आके ना, एकदम अलग ही माहौल हो जाता है यार। लाइक रोड आपको खाली मिलने लगती है, लाइक जनरली इस टाइम पे। और इसी टाइम पे आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे देखो, फुल जैम। यहाँ देखो लगी नहीं रहा सुबह हुई है लोगों की, अभी तो वॉक कर रहे हैं यार लोग। बाकी अभी लोग, या तो हाँ ये पॉसिबल है कि लोगों की सुबह नहीं हुई। यहाँ पे जितने होंगे मालिक वाले होंगे, जो अंधेरी या उस साइड से आते हैं, सब काम करने वाले होंगे, तो बेचारों को सुबह जल्दी निकलना पड़ता होगा। अभी मैं बात कर रहा था खाली रास्ता होने की। जैसे ही उस जगह को क्रॉस किया, आ गया थोड़ा बहुत ट्रैफिक, पर इसकी वजह मंडी, इसकी वजह कुछ और नहीं। क्यों नहीं इनको जगह मिलती है सब्जी वालों को, बेचारों को, कि एक पर्टिकुलर जगह हो जहाँ पे अपनी सब्जियाँ बेचें, तो कम से कम ट्रैफिक नहीं अटकेगा। कुछ रोड्स होती हैं जहाँ पे बाइक चलाने का अलग ही मज़ा आता है, ये उनमें से एक है। एक तो रोड अच्छी है, दूसरा बिल्डिंग भी ऊंची है, तो एक अलग ही माहौल रहता है।
जिसमें बड़ा अच्छा सा लगता है। तो ये लोअर परेल का एरिया है। आगे ही चल के राइट साइड में फिनिक्स मॉल आता है, जो कि वर्ल्ड फेमस तो नहीं मैं बोलूँगा, इंडिया का फेमस या मुंबई का एटलीस्ट फेमस मॉल है। पैलेडियम और फिनिक्स दो मॉल एक साथ जुड़े हुए हैं, सो इस वजह से वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो इसीलिए वो बड़े विशालकाय टाइप लगते हैं। ये यहाँ पे मैं असिस्ट करता था जब मैं फोटोग्राफी शुरू कर रहा था, या जो भी है, एक फोटोग्राफर को असिस्ट करता है जिनका नाम है रोनी सिक्वेरा। प्रमोद याद है? अगर प्रमोद ब्लॉग देख रहा है तो प्रमोद को समझ में आ गया होगा। ये देखो, ये है हाई स्ट्रीट फिनिक्स, शायद रिनोवेशन का काम चल रहा है। ये देखो, ये पूरा फिनिक्स है, वहाँ से शुरू हुआ है, आगे भी है, और उसी को लग के पैलेडियम है। ये जो ब्लैक कलर का है वो पैलेडियम मॉल है। सो ये दोनों जुड़े हुए हैं। इफ यू सी इट, दिस इज द मेन गेट। पीछे निकला फेमस स्टूडियो। ये फेमस स्टूडियो, यहाँ पे बहुत फोटो शूट्स होते हैं। और एक फेमस स्टूडियो मेरे को याद इसलिए आता है क्योंकि बॉम्बे में शिफ्ट होने के बाद मेरे को जो पहला प्रोफेशनल शूट मिला था, जो मैंने एक मैगजीन है GQ मैगजीन, उसके लिए किया था, जिसमें मैंने अरमानी का सूट पहना था। एनीवेज, एडिटोरियल था वो, और वो मैंने फेमस स्टूडियो में किया था। तो फर्स्ट टाइम आप शिफ्ट होते हो बॉम्बे और आपको सीधा कॉल आता है कि आपका शूट है और कहाँ आना है, फेमस स्टूडियो। सो यादें जुड़ी हैं। और ये हमारे राइट साइड में जो आपको दिख रहा है, ये महालक्ष्मी रेस कोर्स है। ये तो फेमस है और ये बहुत बड़ा रेस कोर्स है, यहाँ पे काफ़ी वो होती है। और लेफ्ट में ये स्टेशन है महालक्ष्मी। 9:24 हो रहे हैं रियलिटी में। घड़ी भी देख ली मेरी, इस वाली घड़ी में अगर आप देखोगे 9:33 हो रहा है। मेरे को लगता है पुलिस वाले ऐसे छुपे रहते हैं बस उसके पीछे, तो जो लोग सिग्नल तोड़ते हैं उनको धर लेते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। नए नए पंगे होते रहते हैं। अभी देखो, मुझे 10 बजे पहुंचना था और अभी तक ऑन हुआ नहीं है। देखते हैं, हो जाएगा जल्दी हो जाएगा। अब तो मैकेनिक के पास है, हो जाएगा। चलो बताता हूँ आपको, अपडेट करूँगा मैं। अभी हम प्लान क्या कर रहे हैं जंप स्टार्ट्स करने के लिए बैटरी को। तो फाइनली मेरे को बाइक यहीं पे छोड़नी पड़ रही है क्योंकि बाइक की बैटरी डेड हो गई है। अब लगाएंगे तो मुझे बताएंगे। भाई सही बैटरी लगाना, ठीक है? मेरे ब्लॉग में आ रहे हो, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? चलो फिर यहाँ से निकल रहे हैं आप सीधा, तो मिलते हैं शाम को। इनको सामान वामान ले लेते हैं। चलो बाय। कि हम टैक्सी में आ गए हैं, बाइक की बैटरी गई और बस अच्छा है, लकली मैंने अंकल जी मिल गया हमें टैक्सी में। तो अब सीधा शूट की लोकेशन पे जा रहे हैं। बढ़िया। अच्छा खासा टाइम पे पहुंच गए। सॉरी गाइस यार, मेरी वजह से इतना वेट करना पड़ रहा है तुम लोगों को। क्या बोले यार, मेरे दोस्त लोग वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। फाइनली वे वी आर, दिस इज़ द शूट लोकेशन। वी आर क्लोथिंग्स, जैकेट, धीरज और अपना लैपटॉप और कैमरा। अभी आई गेस टाइम हो रहा है 11 और 11:30 बजे तक हम लोग रेडी हो जाएंगे और शुरू हो जाएगा। तब तक मैं आपको आज की हमारी मॉडल से मिलवाने की कोशिश करता हूँ और हमारे स्टाइलिस्ट से मिलवाने की कोशिश करता हूँ। ही इज आवर स्टाइलिस्ट एंड हमारी मॉडल देखो अंदर चुपचाप से तैयार हो रही हैं। मॉडल या सो आई थिंक 30 मिनट में we will be all set to start shooting and all. बाकी it's a pretty nice location. I kind of like this feel, you know. So बस बाकी सब बढ़िया है। बाकी मिलते रहेंगे, बीच बीच में आपको दिखाते रहेंगे झलकियाँ हमारे शूट की। बाय। ये हमारी मॉडल है, ये हमारे क्लाइंट हैं। देखो यहाँ वाइट बैकग्राउंड में शूट करना है। हाँ भाई मैडम, ऑल गुड? No. Yes, all good. I love you, Gadget. और रमेश भाई एकदम बढ़िया। सब ठीक हो? So far so good. सो फार सो गुड। So good. बाद में क्या होगा ये नहीं पता है। Fast forward. चलो बाद में मिलते हैं। Fast forward. ऑलराइट, सो फाइनली शूट खत्म हो गया और ये देखो आपको दिखाऊँ, ये सारे मेरे शूट किए हुए पोस्टर्स हैं, पुराने हैं फ़िलहाल। और अभी यहाँ से निकल रहे हैं, हम ऑफिस में बैठेंगे और बाइक का अभी भी काम कुछ बाकी है, तो यहीं मैं इंतज़ार करूँगा। फिर थोड़ी देर बाद 15 मिनट 20 मिनट के बाद निकल जाऊँगा। फिर देखते हैं, मैकेनिक ढूंढ रहा है, बैटरी मिल गई तो लगा देगा, वो ढूंढ रहा है। फिंगर क्रॉस बैटरी मिल जाए यार। चलो बाय।
भाई साहब खड़ी हुई है ये, अभी तक बैटरी मिली नहीं है भाई, अभी भी मार्केट में बोल रहा है कि ये कोई शायद ब्लैक में दे रहा है 3000 में। तो लेट्स सी, मैंने बोला है कि यार देख से तो थोड़ा ऊपर नीचे कर ले तो कर ले और कर दो यार, क्योंकि अब यहाँ से मैं टैक्सी करे घर जाऊँगा तो 700-800 रुपये मेरा टैक्सी का लगेगा, फिर कल लेने आऊँगा बाइक तो 700-800 लगेगा। तो अब देखो कितने में डील होती है। बाकी इंतज़ार कर रहे हैं। 5 बज चुके हैं, अब घर पहुँचने में मेरे को कितना टाइम लगेगा, ऊपर वाला जाने। तो फाइनली बैटरी आ गई है। अब मैं बताऊँ बैटरी कितनी की पड़ी है मेरे को, 3000 की। जो 1800 की बैटरी है वो 3000 की पड़ी। बैटरी का काम चल रहा है। तो भाई फाइनली हमारी बैटरी लग चुकी है और स्टार्ट हो गई। राजेश साबिर भाई थैंक यू सो मच यार मदद करने के लिए। थोड़ा महंगा गिरा लेकिन चलो काम हो गया। बाकी भाई ने लगा दिया है, धन्यवाद दोस्त। यहाँ तो देख लो। ऑलराइट, तो अपना काम हो गया, वी आर ऑल सेट। और अब यहाँ से निकलते हैं। इन लोगों को टाटा बाय बाय बोल देते हैं। चलो भाई, फाइनली भाई कहते हैं ना, जो पैसे खर्च होने होते हैं वो होते ही होते हैं। सो हो गया, अभी बैटरी लग गई है नई, पुरानी बैटरी रख दी गई है। वारंटी कार्ड है, 2 साल का गारंटी या वारंटी जो भी बोलेंगे अपन। हाँ, मेन चीज है हो गया, समझ रहे हो। इम्पोर्टेंट ये है कि काम हो गया और अब निकल चुके हैं। अब मुझे नहीं पता कितने बजे तक पहुंचेंगे, पर जो भी है हाँ पहुंच जाएंगे। गणपति बप्पा मोरया। सो फाइनली दादर स्टेशन के से निकल आए हैं, सब्जी मार्केट से। अच्छा खासा जाम लगा हुआ था सब्जी मार्केट में और हमने सिग्नल ये तोड़ दिया है, पर कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। सो अच्छा खासा जाम लगा हुआ था। और क्या चाहते क्या हैं लोग यार, समझ में नहीं आता, स्टंट है। एनीवेज, तो बस अब 5:45 में, अब तक ये टाइम देख रहा था, मुझे भी लग रहा था 4:43 हो रहे हैं, अभी तो बहुत टाइम है। फिर जब मैंने ऐसे घड़ी देखी तो मैं बोला अरे ये तो 5:45 हो गए। तो अब जो है, अब जो झेलना है वो तो झेलना पड़ेगा ही। पहले तो मुझे गोरेगांव में उतर के भाई को कैमरा देना है, बाकी उसके आगे का सफर तो जो रहेगा वो तो देख लिया जाएगा, वो तो कोई इशू नहीं है। बाकी देखो गोरेगांव कब पहुंचते हैं। तो अब मैं ज़्यादा वो ब्लॉग कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि अब मैं बाइक चलाने में फोकस ज़्यादा रखना है मुझे, और बारिश हो रही है तो आई डोंट नो हाउ मच आई विल बी एबल टू व्लॉग एंड ऑल, मोटो व्लॉग। बाकी सब बढ़िया है, बाकी चल रहे हैं। क्योंकि जब बात करने में आए तो अपने आप स्पीड थोड़ी कम हो जाती है और फोकस हल्का सा शिफ्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा सच नहीं होता। लेकिन फाइनली मज़ा आ गया शूट पे। Thank you Sanya, thank you B for coming, and thank you Dheeraj, and thank you Amish. Thank you everyone, and thank you to me myself. ब्रांड्रा क्रॉस कर रहे हैं। स्पीड अभी तक तो सही जा रही है और सही जानी चाहिए मेरे को लग रहा है, आई होप सो। और बाकी सब बढ़िया है, बाकी मजे यही है। बारिश हुई है लग रहा है इस साइड काफी अच्छी खासी, और अच्छी बात ये है, कम से कम अच्छी चीज ये हुई है कि बारिश हो चुकी है, समझ रहे हो, ये अच्छी चीज है। आई थैंक टू द नेचर, टू एवरीवन जिसने भी इसे संभव किया, और बाकी सब बढ़िया है। बाकी धीरे धीरे हम अपने गंतव्य के स्थान पे पहुंचते हुए, मजे है मजे। बुलेट ही बुलेट है, बुलेट की आवाज आ रही है, आपको भी आ रही होगी, मुझे भी आ रही है, सबको ही आ रही है। और निकलने के चक्कर में हम ताकि जल्दी जल्दी निकलते रहें और घर जल्दी जल्दी पहुंच जाए। भाई साहब वो ना 2 मिनट का ही था खुला रास्ता, पूरा जाम है बाकी। ओ भैया क्या होगा, कब तक पहुंचेंगे भाई? तू ये टाइम है ना, ये बहुत गड़बड़ है, तेरा टाइम सेट करना पड़ेगा, तो बहुत कंफ्यूज कर रहा है टाइम। मुझे भी लिटरली लगा कि जैसे 5 ही बज रहे हैं। तो चलो वो तो बाइक है, तो देखो साइड से निकलते जा रहे हैं, ये है बाइक होने का फायदा। लेकिन यार गवर्नमेंट हैज टू डू समथिंग, दिस इज सो स्टूपिड। इतना जाम हो जाता है पूरा, यू नो, लाइक दे हैव टू फिगर थिंग्स आउट यार, अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट। एक सिंगल सड़क है, उसी पे सब चलते चले जा रहे हैं। कम से कम पिछले 10 साल से तो मैं यही देख रहा हूँ। मेट्रो का भी काम पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कब होगा भगवान जाने यार। भाई कम ऑन गाइस, हरी अप। और कुछ अकलमंद भी मिल जाते हैं अपने को, तो अब जो भी है चलो, अब क्या बोलूं मैं यार, बहुत ट्रैफिक है भाई। लोकल ट्रेन ना कॉमन लोगों के लिए यूज होने के लिए की वजह से पूरा रोड पे ट्रैफिक का लोड आ गया मुझे लग रहा है यार। बट एनीवेज आधा रास्ता हो गया है, बाकी अब ज्यादा लंबा रास्ता नहीं पड़ेगा। अच्छा मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा ये तो जोगेश्वरी है आगे गोरेगांव में। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, ऑल इज वेल, समझ रहे हैं भैया। चलो 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 चलो
चलो उम्मीद करता हूँ कैमरे की गोप्रो की बैटरी रहे एंड तक, ताकि अपने आप को एग्जैक्टली टाइम बता पाऊँ मैं कितने बजे पहुँचे हम। वैसे तो घर में भी कर सकते हैं वो करके, लेकिन बाय द वे आपको टाइम बता दूँ, वक्त हो रहा है 6:30 बज गए। सो 45 मिनट करीबन लग गए हमें दादर से इधर आने में। बाकी सब बढ़िया, आगे चलो। हाँ चल, ये नंबर देखो 48 MH45 777573। सो मैं चाहता नहीं था कि मैं कैमरा निकालूं, मतलब ऑन करूं, लेकिन निकालना ही पड़ा। सो केस हुआ क्या पता नहीं, उसमें वॉइस आई है कि नहीं आई तो मैं बता दूं हुआ क्या था। मैं सीधे जा रहा था, वो बंदा लेफ्ट मार रहा है और इंडिकेटर भी नहीं दे रहा, सीधे चलते चलते उसने एकदम से लेफ्ट मार दिया। तो मैंने उससे वही बात बोलने के लिए मैं बोला भाई तू वो तो कर, तो ज्यादा शाना टाइप बनने लग गया। तो मैं बोला भाई समझ लेगा तो अच्छा है, वरना यार दिस इज वियर्ड। आई गेस ही इज सम कैब ड्राइवर एंड ही वाज जस्ट ट्राइंग टू बी लिटिल ओवर स्मार्ट। नंबर तो उसका नोट कर ही लिया मैंने, सो आई फिगर इट आउट कंप्लेन के लिए। बाकी क्या कर सकते हैं, ये लाइफ है। ये कैमरा मैंने ऑन इसलिए किया, टाइम देखो 7:46, फाइनली पहुंच गए। तो फाइनली घर पहुंच गए हैं। मुझे इतनी ज़्यादा कुछ और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको कुछ दिख रहा होगा, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे लग रहा है मस्कीटो वगैरह काट लिया, और एक हल्का सा यहाँ पे। एनीवेज, तो इम्पोर्टेंट बात ये है, ये सब इम्पोर्टेंट बात ये है कि बाइक में बैटरी लग गई और शूट अपना अच्छे से हो गया। वी हैड सच अमेजिंग टाइम, और 2 घंटे लगे, इट टुक मी 2 आवर, वो भी महालक्ष्मी से यहाँ आने में। 44 किलोमीटर्स 2 आवर्स। क्या होगा मुंबई का भाई, कुछ करो गवर्नमेंट, क्या कर सकते हैं। बाकी सब बढ़िया यार, बाकी ऑल गुड। आज का दिन बहुत ही शानदार रहा, थोड़ी थकावट है, अब कुछ नहीं करूँगा, बस एडिट करूँगा और उसके बाद ब्लॉग को अपलोड कर दूँगा। तो फिर अगर ब्लॉग को पसंद आए, अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो फिर वो जो कोने में बटन देख रहे हैं सब्सक्राइब का, उसे दबा देना। नहीं दिखे तो लाइक का बटन दबा देना, कमेंट कर देना, बाकी जो मर्जी वो करना है यार। अभी इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर दें क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ, सोना भी है मुझे, वक्त ऑलरेडी 9 बज चुके हैं। सो इस ब्लॉग को यहीं पे इसी के साथ करते हैं समाप्त। यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू माय फ्रेंड्स, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। गुड बाय।